तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं आज के क्लास की। ठीक है, तो आज का पहला सवाल है, राम ने अपनी आय का 10% अनाथालय में दान कर दिया और शेष का 20% बैंक में जमा कर दिया। यदि अब उसके पास 7,200 रुपये शेष हैं तो उसकी आय अर्थात इनकम क्या है। ठीक है, तो इसके मैं आप लोग को दो तरीके बताऊंगा, एक बेसिक वाला मेथड और दूसरा रेशियो वाला। ठीक है, तो पहले देखते हैं बेसिक वाला मेथड। ध्यान देना, ऐसे सवालों में ये जो शेष वाला शब्द है ना, शेष है ना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा कि शेष दिया है कि नहीं दिया है। ठीक है, इसके बाद मैं एक क्वेश्चन आपको दूंगा, उसमें शेष नहीं रहेगा और मैं ये बताऊंगा आपको कि दोनों में क्या डिफरेंट है। ठीक है, चलिए लगाते हैं। दिया है कि उसकी आय क्या है, तो मान लेते हैं उसकी आय x है। ठीक है, हम लोग मानते हैं राम की आय x है। कह रहा है कि अपनी आय का 10% अनाथालय में दे दिया। अब उसने 10% अनाथालय में दे दिया तो उसके पास कितना बचा? 90%। ठीक है, तो परसेंट हटा के नीचे हम 100 लिख सकते हैं। ठीक है, यानी x का 90% उसके पास बचा। अब फिर कह रहा है कि ये जो पैसा उसके पास बचा है इसमें से 20% बैंक में जमा कर दिया। अगर उसने 20% बैंक में जमा कर दिया तो कितना बचा उसके पास? उसके पास बचा अब इतने का 80%। ठीक है, और ये किसके बराबर है? ये 7200 के बराबर है। ठीक है, ठीक है, तो परसेंट में तो इतना उसके पास बचा है लेकिन रियल वैल्यू में इतना बचा है, ये दोनों बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो हम लोग इसको हल कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। ठीक है, 9 72। ठीक है, 72 एकम 72 अर्थात इधर आ जाएगा 100 और x बराबर हो जाएगा 100 का इससे गुणा हो जाएगा तो x बराबर आ जाएगा 10,000 रुपये। ठीक है, अर्थात उसकी आय जो थी वो 10,000 थी। ठीक है, 10,000 में से उसने 10% अनाथालय में दिया, फिर जो बचा उसमें से 20% बैंक में जमा कर दिया। तो चलिए देखते हैं कि इसको रेशियो से कैसे हल करेंगे। ठीक है, तो पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया है रेशियो के बारे में। ठीक है, तो 10% का रेशियो कितना होता है? 1/10। ठीक है, अर्थात 10 का 10% कितना होगा? 1। यानी उसकी इनकम जो थी वो 10 रेशियो थी और उसने 1 रेशियो दान कर दिया। ठीक है, यानी पहले जो उसकी इनकम थी वो कितनी थी? 10 रेशियो। अब 1 रेशियो उसने दान कर दिया तो कितना बचा? 9 रेशियो। ठीक है, पहले तो 10 रेशियो था, अब 1 रेशियो उसने दान कर दिया तो कितना बचा? 9 रेशियो। अब कह रहा है शेष पर 20% बैंक में जमा कर दिया, तो 20% का रेशियो कितना होगा? 1/5 अर्थात 5 रेशियो उसके पास बचा था तो 5 रेशियो में से उसने 1 रेशियो बैंक में जमा कर दिया। ठीक है, तो कितना बचा? 4 रेशियो। यानी पहले 5 रेशियो था, 1 रेशियो बैंक में जमा कर दिया तो बचा 4 रेशियो। ठीक है, तो पहले उसके पास कितने रेशियो बैलेंस था? 10 बचे 50। ठीक है, अब उसके पास कितना बचा? 9 चौक 36। ठीक है, 36 रेशियो अब उसके पास बचा और ये 36 रेशियो किसके बराबर है? ये है बराबर है 7200 के। ठीक है, और हमें वैल्यू लानी है 50 रेशियो की। ठीक है, क्योंकि यही 50 रेशियो उसकी कुल इनकम है, यानी 7200 का 7200 बराबर है 36 रेशियो के और वैल्यू लानी है 50 रेशियो की, तो 50 से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो 36 दूना 72, 200 का 50 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 10,000।
ठीक है। ये जो बेसिक वाला मेथड है ना, बेसिक वाले मेथड में भी आप लोग रेशियो लगा सकते हैं। कैसे, देखिए मैंने बताया था अभी कुछ देर पहले, यक्स का 90/100 गुणे 80/100 बराबर 7200। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर परसेंट ना लिख करके ना रेशियो भी लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे उसने 10% दान किया, यानी 1/10 उसने दान कर दिया, तो बचा कितना, 9/10। ठीक है, 1/10 उसने दान कर दिया तो कितना बचा, 9/10। तो यहाँ आप 9/10 भी ले सकते हैं। ठीक है, क्योंकि काटने के बाद आप देखेंगे तो यहाँ भी वही रेशियो वाला फॉर्म ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ आप 9/10 भी लिख सकते हैं। और 20% अगर उसने बैंक में जमा कर दिया तो 20% का रेशियो कितना होता है, 1/5। यानी 1/5 उसने बैंक में जमा कर दिया तो बचा कितना उसके पास, 4/5। ठीक है, तो आप 80/100 के स्थान पर 4/5 भी लिख सकते हैं। ठीक है, वैसे आप अगर 80 और 100 को काटेंगे तब भी यही आएगा। ठीक है, तो 80/100 को आप 4/5 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तब भी आपका उत्तर सेम आएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं अब अगला वाला सवाल। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं अगला वाला सवाल। तो दिया है, अनिल अपनी मासिक आय का 30% भोजन पर और 10% वस्त्र पर तथा 25% मनोरंजन पर खर्च करने के बाद 1400 रुपये बचा लेता है, तो उसकी मासिक आय क्या है। ठीक है, तो आप लोग एक चीज़ इसमें ध्यान दे रहे होंगे कि इसमें सेफ वर्ड नहीं दिया है। ठीक है, तो अगर सेफ नहीं दिया है तो जितना जितना परसेंट वो जिस चीज़ पर खर्च कर रहा है उतना हम पूरा जोड़ लेंगे। ठीक है, तो उसके पास जो बैलेंस था वो 100% था। ठीक है, तो कह रहा है कि 30% भोजन पर। ठीक है, तो 30% भोजन पर खर्च करता है। अब यहाँ पर ये नहीं कह रहा है कि शेष का 10% वस्त्र पर। ठीक है, तो डायरेक्ट कह रहा है कि 10% वस्त्र पर। ठीक है, तो प्लस 10% वस्त्र पर, और कह रहा है कि 25% मनोरंजन पर खर्च करने के बाद। ठीक है, तो मनोरंजन पर कितना खर्च करता है, 25%। ठीक है, तो अब इन तीनों को जोड़ते हैं तो देखते हैं वो कुल मिलाकर कितना खर्च कर रहा है, 30×10 = 40 यानी 65%। ठीक है, अब यहाँ पर वो अपनी कुल मंथली इनकम का 65% खर्च कर दे रहा है। ठीक है, तो हम लोग मान लेते हैं उसकी मंथली इनकम कितनी थी, यक्स। ठीक है, तो अगर वो 65% खर्च कर रहा है तो बचा कितने परसेंट रहा है, 100 - 65 अर्थात 35%। ठीक है, ठीक है, तो 35% वो बचा रहा है और वैसे वो 1400 रुपये बचा रहा है, तो ये किसके बराबर हो गया, 1400 के। ठीक है, 7 × 5 = 35, 7 दूना 14, ये जाएगा 20 बार, यक्स बराबर हो जाएगा 20 से इसको गुणा करेंगे तो आ जाएगा 4000। ठीक है, बस इन सवालों में ये ध्यान रखना है कि सेफ दिया है कि नहीं दिया है। ठीक है, तो इसको आप लोग रेशियो के माध्यम से भी कर सकते हैं, उससे भी उत्तर आ जाएगा। ठीक है, तो आप रेशियो के माध्यम से चाहे इसका रेशियो निकालें या 35% का, दोनों से आ जाएगा। ठीक है, चलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखिए वो कितना बचा रहा है, 35%। ठीक है, 35% बचा रहा है, तो 35% का रेशियो कितना हो जाएगा, 35/100, 535 20 अर्थात 7/20। ठीक है, यानी 35%, यानी 20 का 35% कितना होगा, 7। ठीक है, यानी अगर उसके पास
20 रेशियो बैलेंस हैं तो वो 7 रेशियो बचा रहा है। ठीक है, 7 रेशियो बचा रहा है, तो यानी 1400 कितने रेशियो के बराबर हो जाएगा? 7 रेशियो के बराबर। और उसकी मंथली इनकम कितनी है? 20 रेशियो। तो 20 रेशियो से गुणा कर देंगे, 7 दूना 14। ठीक है, 200 को 20 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 4000। ठीक है, और इसको भी लगाएंगे रेशियो से तब भी उत्तर आ जाएगा, बशर्ते बस यहाँ पर जो आएगा वो खर्च रहेगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगला वाला सवाल। तो दिया है अमन ने अपने धन का 15/2% खर्च किया और शेष का 75% खर्च किया। यदि अब उसके पास 370 रुपये शेष बचे तो उसका धन ज्ञात करें। ठीक है, तो देखिए इसमें भी शेष दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग पहले इसको लगाते हैं रेशियो से। ठीक है, तो 15/2% का रेशियो कितना होगा? परसेंट हटाएंगे तो नीचे 100 से गुणा, 5 3 15, 5 दूनी 10, अर्थात 3/40। इसका रेशियो आ जाएगा 3/40। तो कह रहा है कि अपने धन का 15/2% खर्च किया, अर्थात अगर उसके पास 40 रेशियो बैलेंस था तो उसने 3 रेशियो खर्च कर दिया, तो बचा कितना? 37 रेशियो, अर्थात 37 रेशियो बचा। ठीक है, तो कह रहा है कि शेष का 75% भी खर्च कर दिया। ठीक है, तो शेष का 75%, तो 75% का रेशियो कितना होगा? 3/4। ठीक है, यानी अगर उसके पास 4 रेशियो बैलेंस अब शेष था तो उसने 3 रेशियो में से खर्च कर दिया। ठीक है, यानी 4 रेशियो पहले बैलेंस था और 3 रेशियो उसमें से खर्च कर दिया, तो कितना बचा? 1 रेशियो। ठीक है, तो पहले कितना था उसके पास? 4 चौक 16, अर्थात 160 रेशियो पहले बैलेंस था, और अब कितना बचा? 37 रेशियो। ठीक है, तो ये 37 रेशियो किसके बराबर है? 370 रुपये के। ठीक है, अर्थात 370/37 गुणे, और वैल्यू लानी है इसकी, अर्थात पहले वाली की। ठीक है, 160 रेशियो की, तो जिसका मान ज्ञात करना हो उसको हम लोग ऊपर से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो 160, 35 इक्का 35, आ जाएगा 1600 रुपये। ठीक है, यानी इसके पास कुल मिलाकर 1600 रुपये थे। ठीक है, तो बेसिक से भी लगा सकते हैं, इसको दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो मान लेते हैं उसके पास x रुपये थे। ठीक है, x रुपये थे, तो 15/2% उसने खर्च कर दिया, तो बचा कितना? 100 में से 15/2% घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? आ जाएगा 185/2%। ठीक है, 100% में से 15/2% घटाएंगे तो आ जाएगा 185/2%। ठीक है, तो यानी उसने 15/2% खर्च कर दिया, तो बचा कितना? 185/2%। परसेंट हटा के नीचे 100 लिख सकते हैं। ठीक है, अब कह रहा है शेष का, अर्थात शेष का 75% खर्च कर दिया, तो बचा कितना शेष का? शेष का बचा 25%, और ये किसके बराबर हो जाएगा? 370 के। इसको भी आप लोग काटेंगे तो वही बैलेंस 1600 ही आएगा। ठीक है, 1600 ही आ जाएगा। ठीक है, तो आप लोग चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या उतार लीजिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगला वाला सवाल। तो दिया है किसी पुस्तकालय में 15% किताबें हिंदी की हैं और शेष की 25% फ्रेंच की हैं और शेष की 16.2/3% अंग्रेजी की हैं। ठीक है, तथा शेष 3434 किताबें पंजाबी की हों तो पुस्तकालय में कुल कितनी किताबें हैं? ठीक है,
तो इसने बस यहाँ पर वर्ड चेंज किया है बस, ठीक है, बाकी सवाल पहले जैसा ही है, ठीक है। तो 15% किताबें किसकी हैं? हिंदी की, ठीक है। तो 15% का रेशियो कितना हो जाएगा? 3/20, ठीक है। यानी पुस्तकालय में अगर टोटल 20 रेशियो किताबें थीं, टोटल 20 रेशियो किताबें थीं, तो 15% किताबें कौन सी हैं? हिंदी की। तो शेष किताबें कौन सी बची? जो अन्य किताबें हैं, अर्थात 17 रेशियो, ठीक है। तो 17 रेशियो बचा है। अब कह रहा है शेष की 25% फ्रेंच की हैं, तो 25% का रेशियो हो जाएगा 1/4, ठीक है। तो यानी 4 रेशियो में से 1 रेशियो फ्रेंच की है, ठीक है। 4 रेशियो में से 1 रेशियो फ्रेंच की है, तो शेष कितना बचा? 3 रेशियो, ठीक है। और कह रहा है कि 16.2/3% अंग्रेजी की है, ठीक है। तो 16.2/3% का रेशियो कितना हो जाएगा? 50/3 × 100 1/6, ठीक है। यानी 6 रेशियो में से 1 रेशियो किताबें अंग्रेजी की हैं, ठीक है। तो 6 रेशियो में से अगर 1 रेशियो किताब अंग्रेजी की है तो कितना रेशियो बचा? 5 रेशियो, ठीक है। तो यानी टोटल लाइब्रेरी में इतनी किताबें हैं, और ये किताबें ये किताबें कौन सी हैं? पंजाबी की, ठीक है, क्योंकि शेष यही बचा है, ठीक है। अर्थात 4 × 24 दूना 48, यानी 480 रेशियो किताबें पहले थीं, और अब कितना है? 5 × 3 × 17, ठीक है। अर्थात 480 रेशियो किताबें जो है पुस्तकालय में पहले थीं, और अब टोटल इतनी बची। तो एक किसके बराबर है? 3434 के, ठीक है। अर्थात 3434 किसके बराबर है? 5 × 3 × 17, ठीक है। और हमें वैल्यू किसकी लानी है? 480 की, ठीक है। तो 480 से इसमें गुणा कर देंगे। 17 दूनी 34, 0 17 दूनी 34, और इसको इससे काटेंगे तो और फिर इसको इससे गुणा करेंगे तो टोटल आ जाएगा 64, ठीक है। आप लोग थोड़ा सा गुणा भाग कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी ये सवाल पहले जैसा ही है। कैसे? चलिए हम लोग मान लेते हैं पुस्तकालय के स्थान पर यहाँ पर कोई नाम लेते हैं, मान लीजिए राम है, ठीक है। तो अगर सवाल ये हो जाए कि राम अपनी इनकम का 15% हिंदी की किताबों पर, और शेष की 25% फ्रेंच की किताबों पर, और शेष का 16.2/3% अंग्रेजी की किताबों पर खर्च करता है, ठीक है, और वह 3434 रुपये बचाता है, तो उसके पास कितने रुपए थे, ठीक है। तब सवाल आराम से हो जाएगा, ठीक है। तो बस यहाँ पर उसने शब्दों को बदला है, और बेसिक से भी आप लगाएंगे तो मान लेते हैं कि पुस्तकालय में कुल यक्ष किताबें थीं, ठीक है। पुस्तकालय में कुल यक्ष किताबें थीं, और 15% हिंदी की थीं, तो शेष कितना बचा? 85/100, ठीक है। और 25% फ्रेंच की थी, तो शेष का कितना बचा? 75/100, ठीक है। और कह रहा है कि 16.2/3% अंग्रेजी की थी, तो शेष कितनी बची? यानी 100 - 50/3, तो आ जाएगा 250/3%, ठीक है। यानी 250/3 × 100, ठीक है। तो ये किताबें किसके बराबर हो जाएंगी? जो पंजाबी की किताबें हैं, ठीक है। तो इसको भी आप लोग काटेंगे तो वही उत्तर 64 ही आएगा, ठीक है। तो अब की बार उसने बकरियां दिया है, ठीक है। तो कह रहा है एक व्यक्ति अपनी 12% बकरियां बाढ़ में खो देता है, और शेष की 5% बीमारी से मर जाती हैं। यदि अब उसके पास 8360 बकरियां शेष हैं, तो प्रारंभ में बकरियों की संख्या ज्ञात करें, ठीक है। तो मान लेते हैं प्रारंभ में उसके पास यक्ष बकरी थी, ठीक है। तो 12% बाढ़ में ख़त्म हो गई, कितनी बची?
88%, ठीक है। और फेफ का 5% बीमारी से मर गई, तो कितनी बची? 95, ठीक है। और ये किसके बराबर है? 8360, ठीक है। कैलकुलेशन कर लीजिएगा, इसका उत्तर ये वाला आ जाएगा, ठीक है। रेशियो से भी लगाएंगे तब भी आ जाएगा, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना, यहाँ पर ये फेफ दिया हुआ है, अगर फेफ ना दिया होता तब, मान लीजिए अगर फेफ ना दिया होता तब क्या होता है? तब यानी तब हो जाता है 12% बकरियाँ बाढ़ में खो दिया उसने, और 5% बीमारी से ख़त्म हो गई, तो उसकी बकरियों का नुकसान कितना हुआ? 12 5 17%, ठीक है। यानी उसने 17% बकरियां खो दी। अगर यहाँ पर सेफ वर्ड ना होता तब, तो कितना उसके पास बचा? यक्स मान लो है, और 17% खो दिया, तो कितना बचा? 83%। और ये किसके बराबर हो जाता? 8360, ठीक है। लेकिन ये तभी होता जब सेफ ना दिया होता तब, ठीक है। लेकिन सेफ दिया है, तो इसलिए हम लोग ऐसे लगाएंगे, ठीक है। उत्तर हो जाएगा इससे। आप लोग रेशियो वाला मेथड भी ट्राई करिएगा, ठीक है। और तो आइए देखते हैं हम लोग अगला वाला क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन भी एकदम जैसे पिछले वाला क्वेश्चन थे वैसे ही है, ठीक है। बस इसने शब्दों में थोड़ा हेरा फेरी की है। तो अब की बार दिया है, एक सेना ने 10% सिपाही युद्ध में खो दिए और शेष के 10% बीमारी से मर जाते हैं, और शेष के 10% असमर्थ घोषित कर दिए जाते हैं। यदि अब सेना में 72,900 सिपाही रह गए हों तो प्रारंभिक सिपाहियों की संख्या ज्ञात करें, ठीक है। आसान है, उम्मीद है आप लोग लगा लेंगे, ठीक है। तो हम लोग मान लेते हैं पहले सिपाही कितने थे? यक्ष थे, ठीक है। और 10% युद्ध में खो गए, तो कितने बचे? 90%, ठीक है। अब शेष का यानी इसका 10% जो है वो बीमारी से मर जाते हैं, तो बचते कितने हैं? 90%। अब इतने टोटल का 10% असमर्थ घोषित कर दिए जाते हैं, तो कितने बचे? फिर 90%। और ये किसके बराबर है? 72,900 के, ठीक है, क्योंकि इतने सिपाही अब बचे हैं, ठीक है। तो इसको आप लोग हल करेंगे, तो इसका उत्तर आ जाएगा 1,00,000, ठीक है। या इसको रेशियो से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो 10% सिपाही युद्ध में खो दिए, तो 10% का रेशियो कितना हो जाएगा? 1/10, ठीक है। यानी 10 रेशियो सिपाही थे, तो 10 रेशियो में से एक रेशियो युद्ध में खो दिए, कितने बचे? 9। यानी पहले 10 थे, तो अब कितने बचे? 9। फिर शेष के 10% बीमारी से मर जाते हैं, ठीक है। तो कितने बचा? 10 9, और यहाँ भी 10% है, 10 9, ठीक है। तो पहले कितने थे? पहले 1000 रेशियो सिपाही थे, और अब कितने बचे? इन तीनों का गुणा करेंगे तो 729 रेशियो, ठीक है। और ये बराबर है इसके, ये इसके बराबर है, और हमें वैल्यू लानी है पहले वाले की, तो गुणा कर देंगे 1000 रेशियो से, ठीक है। तो यहाँ से भी आ जाएगा 1,00,000, ठीक है। तो यानी प्रारंभ में सिपाहियों की संख्या कितनी थी? 1,00,000 थी, ठीक है। तो आइए देखते हैं हम लोग अगला वाला सवाल, ठीक है। तो ये वाला सवाल भी सेम वैसे ही है, आसान है, आप लोग हल कर लेंगे, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं बता दे रहा हूँ। तो कह रहा है, एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 10% घर के किराए पर और शेष का 20% शिक्षा पर तथा शेष का 25% अन्य चीज़ों पर खर्च कर देता है, तथा वह 3,645 रुपये बचाता है। तो व्यक्ति की मासिक आय ज्ञात करें, ठीक है। ध्यान देना, यहाँ पर हर जगह पर शेष है, ठीक है। तो यानी अगर उसके पास
उसकी मासिक आय x है, तो कह रहा है कि 10% घर के किराए पर, तो कितना बचा 90%। ठीक है, फिर इसका जो है 20% शिक्षा पर, तो यानी इसका 20% शिक्षा पर खर्च हुआ, तो बचा कितना 80%। अब फिर इसका 25% अन्य चीज़ों पर खर्च कर देता है, तो बचा कितना 75%। ठीक है, तो परसेंट में तो उसके पास इतना बचा, लेकिन रियल में कितना बचा 3645। ठीक है, इसको आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा। ठीक है, तो कैलकुलेशन करेंगे आप लोग तो आ जाएगा 6750 रुपये यक्स बराबर। ठीक है, या फिर आप लोग रेशियो से लगा लीजिएगा। जैसे देखिए 10% घर के किराए पर, तो यानी 10 रेशियो था, तो अब 9 रेशियो बचा। 20% है यानी 5 रेशियो था, तो कितना बचा 4 रेशियो। और 25% का रेशियो कितना होता है 1/4, यानी 4 रेशियो पहले था, तो अब बचा 3 रेशियो। ठीक है, तो ये उसका पहले मासिक किराया था, मासिक उसकी आय थी, और खर्च करने के बाद ये वाली उसकी अब बची। ठीक है, तो ये इसके बराबर हो जाएगा, और हमें वैल्यू लानी है इस ये वाली। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग लगा लीजिएगा। ठीक है, बाकी जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा चेंज आता है ना, तो मेरा प्रयास ये रहता है कि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा सवालों की प्रैक्टिस करा दूँ। ठीक है, ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। ठीक है, तो जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस रहेगी, उतना ही कम टाइम लगेगा आपको क्वेश्चन को समझने में और उसको हल करने में। तो आइए देखते हैं हम लोग अगला वाला सवाल। इस सवाल को इसने सीधा रेशियो में ही दे दिया है। ठीक है, तो हम लोग इसको रेशियो से ही हल कर लेंगे, और अगर आप चाहें तो इसको परसेंट में भी बना सकते हैं, दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो सवाल दिया है राज अपनी आय का 1/3 भाग अपनी माँ को, शेष का 1/7 भाग अपनी बहन को, तथा शेष का 2/7 भाग अपने पिता को देता है। यदि उसके पास 42,000 रुपये बच जाते हैं तो उसकी कुल आय कितने रुपए होगी। ठीक है, तो दिया है कि अपनी आय का 1/3 भाग अपने माँ को। ठीक है, तो माँ को कितना दिया 1/3 भाग। ठीक है, यानी उसके पास 3 रेशियो बैलेंस था, तो उसने 1 रेशियो दे दिया माँ को, तो कितना बचा 2 रेशियो, और 1/7 भाग अपनी बहन को, यानी 7 रेशियो था, तो 1 रेशियो दे दिया अपनी बहन को, तो कितना बचा 6 रेशियो, और पिता को कितना दिया 2/7। ठीक है, यानी 7 रेशियो में 2 रेशियो अपने पिता को दे दिया, यानी पहले था 7 और 2 दे दिया, तो कितना बचा 5। ठीक है, तो यानी पहले उसके पास 7 × 7 × 3 इतना उसके पास बैलेंस था, इतना रेशियो, और अब उसके पास कितना बचा 36 60 रेशियो। ठीक है, अब उसके पास कितना बचा इतना बैलेंस बचा, तो एक किसके बराबर है ये 42,000 के बराबर है। ठीक है, यानी 42,000 60 रेशियो के बराबर है, और हमको ज्ञात करना है ये वाला। ठीक है, तो इससे हम लोग गुणा कर देंगे। ठीक है, तो हमारा उत्तर आ जाएगा। तो आप लोग कैलकुलेशन करिएगा, इसका ए वाला उत्तर, ए वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, ये बाकी आप लोग इसको परसेंट से भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो मैंने इससे जो पहले वीडियोज हैं उनमें मैंने बताया कि भिन्न को परसेंट में कैसे चेंज करते हैं। ठीक है, जैसे 1/3 है, तो इसको अगर हमको परसेंट में बदलना हुआ 1/3 को, तो परसेंट में बदलने के लिए सीधा है कि भैया 100 से गुणा कर दो। ठीक है, तो 100/3%। ठीक है, यानी अपनी आय का 100/3% अपनी माँ को दे देता है। ठीक है,
या आप इसको डायरेक्ट रेशियो से ऐसे भी लगा सकते हैं। देखिए, माना उसके पास जो बैलेंस था उसकी आय थी यक्स थी, तो 1/3 भाग अपनी माँ को देता है, 1/3 भाग अपनी माँ को देता है। देखिए, टोटल रेशियो हमेशा 1 होता है, ठीक है। रेशियो कितना होता है? 1 होता है। तो अगर 1/3 भाग अपनी माँ को देता है तो कितना भाग बचता है? तो 1 भाग होता है, तो 1 - 1/3 घटाएंगे तो आ जाएगा 2/3 भाग, ठीक है। यानी अब उसके पास 2/3 भाग बचा, ठीक है। वैसे ही शेष का 1/7 भाग अपनी बहन को देता है। अगर 1/7 भाग अपनी बहन को देता है तो अब उसके पास कितना बचता है? इसका 6/7 भाग बचता है, ठीक है। एक में से 1/7 घटाएंगे तो यही आएगा, ठीक है। और कह रहा है कि शेष का 2/7 भाग अपने पिता को देता है। तो अगर 2/7 भाग उसने अपने पिता को दिया तो उसके पास कितना बचा? 5/7 भाग। ये किसके बराबर है? 42,000, ठीक है। तो ये वाला जो रेशियो वाला ये वाला आता है ना, ये जो मैंने परसेंट से बताया था, तो उसको काटने के बाद ना यही वाला आता है, ऐसे ही आता है। तो आप लोग चाहे इसको ऐसे लिख लीजिए या परसेंट बना के वैसे लिख लीजिए, ठीक है। अगर 4/3% को 100 में से घटाकर अगर यहाँ पर उसको लिखेंगे और फिर उसको काटेंगे तो यही 2/3 ही आएगा, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं अगला वाला क्वेश्चन। तो ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा इसमें चेंज है, ठीक है। बाकी सेम टू सेम वैसे ही है। तो दिया है रोहित अपनी आय का 5% बीमा पर और शेष का 2.1/2% टैक्स के रूप में देता है। अब उसके पास उसकी आय के 90% से 420 रुपये ज़्यादा शेष बचता है, ठीक है। तो कह रहा है कि उसकी आय कितनी है, ठीक है। तो यहाँ पर उसने डायरेक्ट नहीं दिया है कि उसके पास कितना बचा है। तो उसने कहा है कि उसके पास उसकी जो इनकम थी उसके 90% और 420 रुपये ज़्यादा बचा है, ठीक है। तो हम लोग मान लेते हैं उसकी इनकम कितनी थी। उसकी इनकम थी यक्स, ठीक है। तो यक्स उसकी इनकम थी और 5% उसने बीमा पर दे दिया, तो कितना बचा? 95/100, ठीक है। फिर कह रहा है शेष का 2.1/2% टैक्स के रूप में देता है। तो 2.1/2% बराबर 5/2, ठीक है। इतना वो टैक्स के रूप में देता है, तो बचता कितना है? तो 100 में से इसको घटाएंगे आप 5/2 तो आ जाएगा 195/2%, ठीक है। तो यानी अब इसमें से उसके पास कितना बचा? 195/2%, ठीक है। परसेंट हटाएंगे तो नीचे 100 से गुणा हो जाएगा, ठीक है। तो ये किसके बराबर है? तो अब उसके पास कितना बच रहा है पैसा? उसकी आय के 90% से, ठीक है। तो शब्दों को आप लोग ध्यान से समझिएगा। तो उसकी आय कितना माना हम लोगों ने? यक्स माना है। तो कह रहा है कि यक्स के 90% से 420 रुपये ज़्यादा बचता है। तो हम लोग इसमें प्लस 420 कर देंगे, ठीक है, क्योंकि इतना ज़्यादा बच रहा है, ठीक है। तो बस अब हम लोग इसको कैलकुलेशन कर लेंगे और हमारा उत्तर आ जाएगा, ठीक है। 5 × 5 5 45 20 बढ़ जाएगा, 5 × 3 15 5 45 20, ठीक है। तो यक्स गुणे 19 को 39 में गुणा करेंगे तो आ जाएगा 741 बटे 20 गुणे 2 गुणे 20 आ जाएगा 4 दूना 8 यानी 800। और इधर हो जाएगा, देखिए इधर इसको हल करेंगे तो 420 के नीचे, क्योंकि ये देखिए प्लस में है, ठीक है, तो यहाँ पर त्रिक गुणा हो जाएगा, तो आ जाएगा 90x प्लस 420 और 100 कैसे गुणा हो जाएगा, ठीक है, तो 2 जीरो यहाँ पर बढ़ जाएगा बटे 100, ठीक है। तो अब देख लीजिए
इधर का भी हर बराबर, इधर का भी हर बराबर, तो 2 जीरो से 2 जीरो आप काट सकते हैं। इधर आ गया 741 यक्स और इधर 3 गुणा हो जाएगा, ठीक है। 8 72 यानी 720 यक्स प्लस और 8 का इससे भी गुणा हो जाएगा, तो 3 जीरो, 8 दूनी 16, 8 चौक 32 एक 33, ठीक है। अब हम लोग यक्स को एक तरफ लाएंगे, ठीक है, जितना यक्स है उसको एक तरफ लाएंगे। तो इधर 741 यक्स है और इधर 720 यक्स, ये प्लस में है, इधर लाएंगे तो हो जाएगा माइनस में, यानी 741 यक्स माइनस 720 यक्स, तो कितना आ जाएगा 21 यक्स बराबर 336000, ठीक है। देखिए अब ये 3 से कटेगा, 3 सत्ते 21, ये भी 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ठीक है। 7 यक्स, तो 7 से इसको काटिए तो यक्स बराबर आ जाएगा 7 एकम 5, 4 11, 4 7 42, ठीक है, यानी यक्स बराबर 16000, यानी जो उसकी इनकम थी वो कितनी थी 16000 रुपये, ठीक है। तो हमारा ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। देखिए ये सवाल लंबा है नहीं, ठीक है, ये लंबा इसलिए लग रहा है क्योंकि मैं अभी आपको थोड़ा सा सिखा रहा हूँ। बाकी आप लोग अगर एक बार अच्छे से समझ लेंगे तो ये ज़्यादा से ज़्यादा 40 सेकंड या 45 सेकंड का सवाल है, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं है। देखिए इस टाइप के जितने भी सवाल हैं, मैंने आपको एक उसमें ये पॉइंट बताया था कि ये जो बेसिक वाला तरीका है इसमें भी आप रेशियो लगा सकते हैं, लेकिन मैंने शायद वहाँ पर थोड़ा जल्दबाजी में बता दिया था, तो मैंने सोचा आपको एक बार हल्का सा डिटेल से बता दिया जाए कि आप बेसिक वाले तरीके में भी रेशियो लगा सकते हैं, ठीक है, अगर आपको रेशियो याद है तो। देखिए यहाँ पर दिया हुआ 10%, तो आप जानते हैं 10% का मतलब होता है रेशियो 1/10, ठीक है। यानी अगर उसने एक रेशियो में से, ठीक है, परसेंटेज में तो होता तो 10%, ठीक है, तो रेशियो में अगर 10 रेशियो है, 10 रेशियो में एक रेशियो दे दिया तो बचा कितना 9/10 रेशियो बचा, ठीक है। एक रेशियो में से 1/10 रेशियो उसने घर के किराए पर खर्चा कर दिया तो बचा कितना 9/10 रेशियो, तो आप इसके स्थान पर 9/10 रेशियो डायरेक्ट लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अब कह रहा है शेष का 20% शिक्षा पर, तो 20% का रेशियो कितना होता है 1/5, यानी उसने एक रेशियो में से, देखिए अब जैसे यहाँ परसेंटेज में पूरा इसको फिर से 100 मान लेते हैं, वैसे रेशियो में भी इसको हम फिर से 1 मान लेते हैं, ठीक है। तो यानी इतने में से अब उसने 1/5 जो है शिक्षा पर खर्च कर दिया, तो बचा कितना 4/5 बचा, है ना। इसको हम 1 से घटा देते हैं, ठीक है, तो 4/5 बचा, तो यानी इसका 1/5 उसने शिक्षा पर खर्च कर दिया, तो बचा कितना 4/5, ठीक है। अब फिर इतना जो था इसका उसने 25% अन्य चीज़ों पर खर्च कर दिया, तो 25% का मतलब होता है 1/4, यानी 4 रेशियो में से एक रेशियो उसने अन्य चीज़ों पर खर्चा कर दिया, ठीक है। यानी जो इतना टोटल बचा है इसका उसने 1/4 रेशियो अदर चीज़ों पर खर्च कर दिया, तो बचा कितना 3/4, ठीक है। देखिए ये 3/4, 4/5 और 9/10 आते कैसे हैं, देखिए जितना उसने खर्च किया है इसको 1 में से घटा दीजिए, ठीक है। जैसे परसेंटेज में 100 से घटाते हैं वैसे रेशियो में 1 से घटाते हैं, ठीक है। परसेंटेज में इसको 100 से घटाएंगे, इसको भी 100 से, इसको भी 100 से, तो वैसे रेशियो में इसको 1 से, इसको भी 1 से घटा देंगे, ठीक है। 1 - 1/5 तो 4/5 आ जाएगा, इसको भी 1 में से 1/4 घटाएंगे तो 3/4 आएगा, ठीक है। और इसको भी अगर 1 में से 1/10 घटाएंगे तो 9/10 आएगा, ठीक है। तो बचा कितना 3/4, तो हमने 3/4 लिख दिया, इसको कैलकुलेशन करेंगे हमारा उत्तर वही सेम टू सेम यही वाला आएगा, ठीक है। अब देखिए
यहाँ पर परसेंटेज ना देकर ये भी दे सकता, यहाँ पर परसेंटेज ना देकर वो रेशियो में भी दे सकता है। ठीक है, कैसे? जैसे दिया है एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 10% घर के किराए पर, तो 10% के स्थान पर वो लिख सकता है एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 1/10 भाग घर के किराए पर, और शेष का 20%, तो 20% के स्थान पर वो ये भी लिख सकता है 1/5 भाग शिक्षा पर। ठीक है, और शेष का 25%, यानी 25% मतलब 1/4 भाग। ठीक है, अदर चीज़ों पर खर्चा करता है। तो चाहे परसेंटेज में लिखें चाहे रेशियो में, दोनों का मतलब एक ही होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो 9/10, 4/5, 3/4 जो आया है, आप इसको भी अगर ऊपर नीचे काटेंगे ना, देखेंगे सेम टू सेम ऐसे ही आएगा। जैसे देखिए 9/10 है तो काटिए, 1 0 से 1 0 कट गया, 9/10। इसको भी काटिए, 20 चौका 80, 20 पंचे 100, 4/5 यहाँ आया, यहाँ भी 4/5 ही है। इसको भी काटिए, 25 3 75, 25 चौको 100, 3/4 यहाँ भी आया और 3/4 यहाँ भी आया है। ठीक है, तो आप यहाँ इसको ऐसे भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो मैं ट्राई कर रहा हूँ कि आपको जितने भी संभव तरीके हो सकते हैं उन सारे तरीकों को आपको बता दूँ। ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम देते वक्त पता नहीं कौन सा तरीका हमारे दिमाग में आ जाए। ठीक है, तो जितने भी तरीके हैं मैं प्रयास कर रहा हूँ कि आपको सारे तरीके बता दूँ। ठीक है, तो आज की क्लास हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं। तो अगली वाली क्लास में हम लोग देखते हैं ये जो पॉपुलेशन टाइप वाले क्वेश्चन होते हैं उन क्वेश्चन को। ठीक है, तो आप लोग चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, और कमेंट में ये ज़रूर बताइए कि क्लास कैसी लग रही है आपको।